अस्सलाम वालेकुम एट क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने मौजूद है 10। ठीक है, स्टार्टिंग कर रहे हैं। हाउ इज़ लिटमस सोल्यूशन प्रिपेयर्ड। लिटमस सोल्यूशन कैसे बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे दूँ। आपके सामने कुछ एक नई चीज़ बता रहा हूँ। ये ज़रा थोड़ी सी आप लोगों को सुनने में नहीं लगेगी, मगर ये कि आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफे की वजह बन सकती है। पहली बात तो ये कि लिटमस सोल्यूशन जो है वो कैसे बनाया जाता है। तो इसमें एक बताया गया है कि लिटमस सोल्यूशन को हम प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले कहते हैं कि ये लाइकन, इसको हम क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं। किस में? वाटर में। ठीक हो गया। लिटमस सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग दीज लाइकन बेस्ड डाइज। अब सवाल आता है लाइकन किसे कहते हैं। बेटा ये थोड़ा बायोलॉजी के टॉपिक में इन्वॉल्व हो जाएगी बात, मैं आपको इसके हवाले से डिस्कस कर देता हूँ कि लाइकन्स होते क्या हैं। ये बेटा ये ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं जो आप कह सकते हैं कि प्लांट्स, ठीक है, यानी जिस तरह आप जानते होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में एक फंजाई और एक एल्गी है। ये दो बेसिक क्लासिफिकेशन प्लांट्स के अंदर शामिल हैं। इन दोनों के मिलाप से ये एक नई तश्कील होती है। इस आप कह सकते हैं इस आप न्यू कह लें कि एक नई जनरेशन क्रिएट होती है, एक नई जनरेशन पैदा होती है। और इसमें यानी आप कह लें कि एक ही फ़र्द में दो मुख्तलिफ़ इज्साम का तश्कील होता है। यानी कि एक फ़र्द है, उसमें दो मुख्तलिफ़ इज्साम मिले होते हैं। मतलब एक तरफ से आप कह लें कि वो आप एक तरफ उसकी प्रॉपर्टी कह लें फंगस की है, फंजाई की है, और दूसरी तरफ जो है वो एल्गी की है। तो ये लाइकेंस जो हैं बेसिकली दो चीज़ों का मिलाप है, एल्गी का और एक होती है जी आपके पास फंगस। तो फंजाई और एल्गी के मिलाप से बनने वाली नई चीज़ को कहते हैं लाइकेन। तो ये लाइकेन जो है ना बेसिकली ये एक दरख्त के ऊपर उगती रहती है, दरख्त के ऊपर जो है मौजूद होती है। तो ये लाइकेन आप समझ लें कि जैसे दरख्तों के ऊपर मौजूद होगी और इसको वहाँ से उतार लिया जाता है, और उसके बाद इसको कहते हैं, क्या करते हैं, इस लाइकेन को हम इससे रंग निकालते हैं, रंग पैदा करते हैं, रंग निकाले जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें कहते हैं कि ये लाइकेन जो हैं रंगों की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। मींस के लाइकेंस जो होते हैं ये मुख्तलिफ़ कलर्स के अंदर आप कहते हैं अवेलेबल होती हैं, और ये दरख्तों के साथ अटैच होती हैं, और ये दरख्तों के तनों के साथ ख़ास तौर पे उनके अंदर यानी उनके ऊपर मौजूद होती हैं। और जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है उन इलाकों में ये पाई जाती हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी भी पहुँचती हो और साथ साथ नमी का जो है वहाँ पे ऐसे आप कह सकते हैं एटमॉस्फेयर हो, तो वहाँ पे ये लाइकेंस होती हैं। तो लाइकेंस जो हैं वो असल में ऐसे जानदार हैं या ऐसे क्लास ले सकते हैं जो कि दो प्लांट्स की क्लासेस को इकट्ठा करके मतलब मिलाकर या उनके मिलाप से बनती है, उसे लाइकेन कहते हैं। तो ये लाइकेन जो है इसके कलर्स होते हैं और ये लाइकेन को डिज़ोल्व करते हैं पानी में। तो ये कहता है कि इसके बाद आप इसमें वो कलर जो है वो पानी के अंदर शामिल हो जाता है उनका। और इसके बाद ये कहता है अगर आप कोई और केमिकल जो है अगर आप उसमें शामिल करते हैं तो उस केमिकल के असर की वजह से ये अपने कलर को भी क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो अब आता है कि लिटमस जो है बेसिकली एक पेपर होता है, उसके ऊपर ये कहता है कि इस कलर को जो है वो क्या कर दिया जाता है, इस कलर को ऊपर सोक कर दिया जाता है, इसको ड्राई कर लिया जाता है, और इससे ये लिटमस जो है वो आपका सोल्यूशन से आप लिटमस पेपर पे आप उसको ले आते हो। इस तरह से ये आप लिटमस जो पेपर है ना, ये आप अब कलर को चेंज करते हुए आप पता कर सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन किस नेचर का है, एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको कॉन्सेप्चुअल थोड़ी सी इसमें आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग बता दी है कि लाइकेन बेसिकली एक प्लांट और एक प्लांट की दो क्लासिफिकेशन है, क्लासेस के मिलाप से बनने वाली एक नई चीज़ है, से लाइकेन का नाम देते हैं। और इसको कहते हैं कि आम तौर पे जब इसके पानी में शामिल करते हैं तो ये मुख्तलिफ़ कलर ऑब्ज़र्व किए जाते हैं इसके, और जब इसमें कोई और चीज़ केमिकल डालते हैं तो उससे उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि जी ये किसी सॉल्यूशन के नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है ये केमिकल्स बनाए जाते हैं। तो पीएच पेपर को इसके ऊपर कहते हैं कि सोक कर देते हैं, ड्राई कर देते हैं, तो पीएच पेपर जो है वो भी इसका पेपर भी तैयार कर लिया जाता है ताकि हम इसको वेट फॉर्म के अलावा ड्राई फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकें। तो ये था हमारा क्वेश्चन, हाउ इज़ लिटमस सोल्यूशन प्रिपेयर्ड। इसके बाद आते हैं जी व्हाट हैपन्स व्हेन अ सॉल्ट लाइक कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद वाटर। कहते हैं कि जब सॉल्ट
पानी के साथ जो है वो रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट का, तो क्या होता है जी। कॉपर सल्फेट जो है ना बेसिकली ये वाइट कलर का सॉल्ट होता है, ठीक है। और जब पानी में इसको ऐड करते हैं तो क्या होता है जी, इसका कलर चेंज होता है, ब्लू में से ब्लूज कलर में चेंज हो जाता है, डार्क ब्लू जिसे कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं ये बनता क्या है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। और जब आप इसको सॉक कर देते हैं, इसमें पानी निकाल लेते हैं, तो ये अपनी वापस ओरिजिनल जो सॉल्ट फार्मूला है उसको वापस अब कन्वर्ट कर लेता है, कॉपर सल्फेट बन जाता है, एनहाइड्रस भी कहते हैं या मोनोहाइड्रेट भी कहते हैं। और इसकी वजह से कहते हैं कि ये कलर जो है वो अपना चेंज कर लेता है, वाइट कलर में चेंज हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में से 6.5 पर मैं बात करूंगा। आप लोगों ने बताना है कि व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन द कलर ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले मिथाइल ऑरेंज है, देख लें आप, इंडिकेटर्स हैं ये तीनों, मिथाइल ऑरेंज, फिर आपके सामने है फेनोल्फेथलीन है, ब्लू लिटमस है। मिथाइल ऑरेंज का कलर कहता है, आप देखें तो आप इसमें फौरी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि HCl जो है वो एसिड है। तो जब आप एसिड में ऐड करेंगे मिथाइल ऑरेंज को तो उसका कलर रेड पिंक में आ जाएगा, ठीक है, हो गया। फेनोल्फेथलीन आप जब शामिल करेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा। ब्लू लिटमस ऐड करेंगे आप, या ब्लू लिटमस में HCl ऐड करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो ये आमतौर पे क्या है, ये हमारे पास इफ़ेक्ट्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6.6 में पूछा ये गया, व्हाट इज़ बेस, राइट ऑन द नेम ऑफ एंड फार्मूला ऑफ 4 बेसिस। बेस होता क्या है, तो आप जानते हैं कि बेस वो कंपाउंड है जो हाइड्रो ऑक्साइड आइंस जो हैं वो क्या करते हैं, एक्वा सोल्यूशन में प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ साथ कहता है कि इनको हम बेसिस जो होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं अल्कलीज कहते हैं। तो आमतौर पे ये इनका जो फिज़िकल एस्पेक्ट्स हैं उनमें एक तो कहता है ये बहुत ज़्यादा झाग वाले भी आप कह सकते हैं, और इसके साथ साथ कहता है जैसे साबुन का जैसे आप एक इम्पैक्ट आता है वो है। इसके अलावा ये टेस्ट में जो होता है बिटर होते हैं, ठीक हो गया। तो कहने का मकसद है कि बेसिस की कुछ हमने डिस्कस कर लिए, डेफिनेशन पे बात की, और इसके अलावा हमने इसके नामों के ऊपर बात करनी है। 4 तरह के बेसिस हैं और वो आपके सामने नीचे टेबल में मौजूद हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जी। 6.6 शॉर्ट क्वेश्चन है, 6.5 हमने लॉन्ग क्वेश्चन है 6.6 और 6.5, और एक 2 लॉन्ग क्वेश्चन है जी, लिटमस कैसे प्रिपेयर हुआ, और दूसरी बात है कि क्या होता है जब सॉल्ट कॉपर सल्फेट में पानी के साथ जो है रिएक्ट होता है। तो ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। आज का टॉपिक हमने ये डिस्कस किया है, आप लोग इसको रिवाइज़ कर लें, और इसके साथ साथ इसको एक दफ़ा अच्छी तरह जो है आप इसको याद करके एक दफ़ा लिख लें और चेक कर लें कि इसमें मिस्टेक तो नहीं है आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में। तो जो आपको प्रॉब्लम आप ज़रूर मुझसे कंसल्ट करें। अस्सलाम वालेकुम।